हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नीट क्लासेस में। मैं हूं अमृत राज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोवियत संघ के विघटन के बारे में। सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत कब से हुई, मैं बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन से ईस्वी में कौन सी घटनाएं घटी। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ था और किस तरीके से चीज़ें चल रही थी। 1917 से लेकर के 1924 के बीच लेनिन सोवियत रसिया के चीफ रहे हैं और लेनिन के नेतृत्व में समाजवाद को लेकर के आंदोलन चला था। लेनिन के बाद वहाँ पे स्टालिन आए और स्टालिन ने भी काफ़ी दिन तक वहाँ पे शासन किया। स्टालिन के रहने के बाद वहाँ पे ख्रुश्चेव आए और ख्रुश्चेव के बाद ब्रेजनेव आए। ठीक है, स्टालिन के बाद ख्रुश्चेव आए, ये ध्यान रखिएगा। ख्रुश्चेव और ख्रुश्चेव के बाद वहाँ पे ब्रेजनेव आए। ब्रेजनेव, ख्रुश्चेव के बाद वहाँ पर ब्रेजनेव आए और ब्रेजनेव 1964 से 82 तक 1964 से 82 तक रसिया के यानी सोवियत संघ के राष्ट्रपति बन करके रहे हैं। तो ये उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। और सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत 1985 से होती है। तो मैं फिर आपको ले चलता हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर बताता हूँ। तो आइए अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ मार्च 1985 में कौन सी घटना घटी। मार्च 1985 में सबसे पहले वहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चल रहा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी में महासचिव जो पद होता है सबसे ऊपर का पोस्ट होता है, तो गोर्बाचेव को वहाँ का महासचिव चुना गया। और उसके बाद बोरिस येल्तसिन दोस्तों सोवियत रसिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं। इनको बाद में जल करके रसिया का राष्ट्रपति बनाया जाएगा और ये 1991 से 99 तक राष्ट्रपति बन करके रहेंगे। वहाँ के पहले चुने हुए राष्ट्रपति ये कहलाते हैं। तो यहाँ से चीज़ें सोवियत संघ में यहाँ से सुधार होना शुरू हुआ और यहीं से पतन की शुरुआत दरअसल होती है। तो ये पहला चीज़ था जो कि मार्च 1985 में घटना घटा, मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना करके। और 1988 में दूसरा जो घटना घटा, सोवियत संघ में चूँकि कई सारे कंट्री आते थे, तो उसमें एक लिथुआनिया भी था, एस्टोनिया था, लातविया था। तो ये सारे कंट्रीज जो थे सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे। तो लिथुआनिया में 1988 में वहाँ पर आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया और साथ ही साथ एस्टोनिया में भी और लातविया में भी ये चीज़ें धीरे धीरे रूप लेने लगी। तो 1988 में ये घटनाएं घटी और उसके बाद अगले साल, एक साल बाद, अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ की जो घोषणा हुआ था वार्सा समझौते में, वार्सा समझौता हुआ था, उसमें सोवियत संघ ने घोषणा किया था कि जो भी हमारे सदस्य हैं वो भविष्य में अपना इंडिपेंडेंट होने के लिए वो लड़ाई लड़ सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और इसी साल एक बड़ा इम्पोर्टेंट घटना घटा और वो ये था कि नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। ठीक है, दीवार गिर गई बर्लिन की। उसके बाद दोस्तों अगले साल जो घटना घटा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। फरवरी 1990 में गोर्बाचेव, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, गोर्बाचेव को 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया था। तो गोर्बाचेव ने क्या किया कि सोवियत संसद, जिसको ड्यूमा कहते हैं वहाँ, तो ड्यूमा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार उस चुनाव में बहुदलीय राजनीति का आगमन हुआ। ठीक है, तो सोवियत सत्ता पर, मतलब सोवियत जो संघ था उस पर 72 साल से लगभग कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा था। और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी में दरअसल मोनोपोली स्टैब्लिश कर लिया था, चूँकि वन पार्टी सिस्टम था, जिस तरीके से चाइना में काफ़ी दिनों तक चला है। तो वन पार्टी सिस्टम को क्या किया गया, फरवरी 1990 में, चूँकि गोर्बाचेव ने बहुदलीय राजनीति की शुरुआत करवाई। और ये सारे जो घटनाएं हैं दोस्तों आगे चल कर के सोवियत संघ के पतन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। जून 1990 में जो घटना घटी दोस्त, वो आप देखें, जून 1990 में जो घटना घटी उसने कहा कि रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। आज का जो रसिया है दोस्तों सिवियत संघ का एक सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था और मूल रूप से रसिया का ही वहाँ पे चलता था। तो जून 1990 ने क्या किया कि रूस का जो पार्लियामेंट था उसने सोवियत संघ से अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित कर ली। चूँकि आपको पता है कि उससे पहले वार्सा समझौता हुआ था और वार्सा समझौता में बात किया गया था कि सोवियत संघ के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके सदस्य हैं, वो भविष्य में चल करके
अपनी स्वतंत्रता घोषित कर सकते हैं। इसीलिए जून 1990 में रूसी पार्लियामेंट ने सोवियत संघ से अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित कर ली। ठीक है, उसके बाद मार्च 1990 में जो घटना घटा वो ये है कि मार्च 1990 में लिथुआनिया, जो कि इम्पोर्टेंट कंट्री था, लिथुआनिया अपना स्वतंत्रता की घोषणा कर लिया। और सोवियत गणराज्य, ये मतलब लिथुआनिया जो है पहला सोवियत गणराज्य है, ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता घोषित किया मार्च 1990 में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले स्लाइड में। और अगला स्लाइड में आपको बताता हूँ कि जून 1990 में मैंने बताया कि रूसी संसद ने स्वतंत्रता घोषित कर ली। उसके बाद मार्च 1990 में लिथुआनिया जो है स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत रिपब्लिक बना है। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पहला सोवियत रिपब्लिक कौन है, तो आप टिक करिएगा कि पहला सोवियत रिपब्लिक जो है लिथुआनिया है, मार्च 1990 में इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद दोस्तों आते हैं जून 1991 की घटना पे ध्यान देते हैं। और जून 1991 में जो घटना घटा है वो है कि बोरिस येल्त्सिन जो आगे चल कर के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो येल्त्सिन ने क्या किया कि कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जून 1991 में ये रूस के राष्ट्रपति बन गए। और ये 1991 से लेकर के 1999 तक ये लगातार रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। और इनको दरअसल ये पहले चयनित राष्ट्रपति हैं, इनको चुना गया है। ठीक है, तो सवाल ये आएगा कि रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन हुए, तो आप टिक करेंगे बोरिस येल्त्सिन। और वो 1991 से लेकर के 1999 तक, 1991 से लेकर के 1999 तक वो सत्ता में रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं हम लोग। और अगला जो घटना घटता है वो घटता है अगस्त 1991 में। और अगस्त 1991 में हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्मपंथी लोग थे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्मपंथी लोग थे, हर एक पार्टी में कुछ लोग गर्मपंथी हैं, कुछ लोग नरमपंथी हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है और रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें काफ़ी अंतर था और काफ़ी अंतर है अभी भी। तो वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ जो सदस्य थे वो गर्मपंथी थे। तो उन गर्मपंथी लोगों ने क्या किया कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, जिनके बारे में मैंने बताया कि 1985 में उनको सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका महासचिव, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा पोस्ट पे उनको बैठाया गया था। तो उनके खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ये असफल रहा। और उसके बाद 1 महीने बाद, ठीक सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों जो हैं बाल्टिक गणराज्य, और ये चले गए कहाँ, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या बन गए, ये मेंबर बन गए सितंबर 1991 में। ठीक है, और उसके बाद मार्च 2002 में यही जो कंट्रीज़ हैं, मार्च 2002 में यही कंट्रीज़ क्या करेंगे कि उत्तरी अटलांटिक जो एक ट्रीटी होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, उसमें ये शामिल हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट का ईयर है जब सोवियत संघ का पूरे तरीके से पतन हो जाएगा। ठीक है, वो दिसंबर 1991 आएगा। और ठीक सितंबर 1991 यानी कि 3 महीने बाद दिसंबर 1991 में क्या हुआ कि रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने 1992 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 1922 में जो सोवियत संघ को लेकर के एक ट्रीटी का पर साइन किया गया था, ठीक है, उस ट्रीटी को क्या किया, इन लोगों ने खारिज कर दिया। किसने, रूस ने, बेलारूस ने और यूक्रेन ने मिलकर के। और क्या किया कि जितने भी राष्ट्र जो सोवियत संघ से इंडिपेंडेंट हुए थे उन सारे राष्ट्र को लेकर के एक राष्ट्रकुल का निर्माण किया। और उस राष्ट्रकुल में कई सारे कंट्री शामिल हुए, जिसमें कौन कौन है आप देख लें, आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, मालदोवा है, ये मालदोवा के बाद कौन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये सारे के सारे कंट्री जो हैं राष्ट्रकुल में शामिल हो गए। और जॉर्जिया जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, जॉर्जिया 1993 में इस राष्ट्रकुल का सदस्य बना। और संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में सोवियत संघ को जो सीट मिला वो सोवियत संघ का जो सीट था वो रूस को मिल गया। ठीक है, तो यूएनओ में जो सोवियत संघ का सीट होने वाला था, चूँकि सोवियत संघ पहले कंट्री था और वो ढेर सारे कंट्री का एक समूह था, तो खुद एक कंट्री था, तो सोवियत संघ को जो यूएनओ में जो सीट मिला हुआ था वो सीट फाइनली जा करके रूस को मिल गया। कब मिल गया, दिसंबर 1991 में ही। ठीक है,
और लास्ट जब टाइम है 25 दिसंबर 1991 को, जब सोवियत संघ का कंप्लीट रूप से पतन हो जाएगा। तो 25 दिसंबर 1991 को क्या हुआ दोस्तों, गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव, जिनके बारे में पहले बता चुका हूं, तो गोरबाचेव ने क्या किया कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और फाइनली सोवियत संघ का अंत हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से एक बार पॉज कर लें या फिर बैक करके आप फिर से देख लें, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप ध्यान से इसका नोट्स बना लीजिएगा। आपको ये जो है एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट के लिए भी, यूपीएससी के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों ठीक है, विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।